नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं फैक्ट शीट। मेरा आज केवल इतना कहना है कि जो ये इंटेलेक्चुअल बेईमानी चल रही है, जो मक्कारी चल रही है, ये झूठ बोलने की, अपॉलजिस्ट बनने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये रुकनी चाहिए। चलिए, जो पत्रकार है, जो उस लाइन में है, एक किसी चैनल का लाइन हमें टो करना पड़ सकता है क्योंकि हमें सैलरी मिल रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं, कम से कम उन्हें तो सच बोलना चाहिए। सच बोलने से ये होगा कि सही चीज जो है वो सामने वाले को पता चलेगी। एक नैरेटिव नहीं पता करना है, हमें ओपिनियन नहीं बताना है किसी को कि आप किसी घटना को लेकर क्या सोचे और क्या ना सोचे। बात सीधी सी है कि इंफॉर्मेशन आम आदमी तक पहुंच जाए। अब वो अपनी समझ से सोचे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका एक उदाहरण दिखाता हूं आपको कि कैसे न्यूज चैनल्स जो यूट्यूब पर चल रहे हैं वो झूठ फैला रहे हैं। तो वली, आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, एक ऑफेंसिव सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिल पे मत लेना। अगर आपके आसपास कोई प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कोई पोस्ट कर दे या गाली दे उन्हें, तो आप भी क्या हथियार उठाने लग जाओगे, वायलेंट हो जाओगे उसको लेकर? नहीं, ये सवाल आई डोंट थिंक इज एब्सोल्युटली ऑफेंसिव, एट ऑल ऑफेंसिव, क्योंकि आई थिंक कि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, यहाँ का एक कानून है और हम सबकी ये जिम्मेदारी है। एंड इस्लाम का खुद एक रूल है कि आप जिस लैंड पे हैं यू शुड फॉलो द रूल ऑफ दैट लैंड। और अगर हमारे देश में कानून है तो उस कानून के हमें हद में रहकर कुछ भी काम करना है। ऑफ कोर्स अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ कोई भी पोस्ट होता है, इट हर्ट्स मी, बट मेरा रिएक्शन कैसा होगा उसका आंसर भी मुझे इस्लाम से मिलता है, आई थिंक। तो अगर मेरा रिएक्शन से अगर मैं हथियार उठा लूं और जाकर लोगों के प्रॉपर्टीज डैमेज करने लगूं, तो उन लोगों के पोस्ट में जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ लिखा है चीजें, मैं उस पोस्ट को और वेरीफाई कैन बिल्कुल। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कि देयर वाज दिस लेडी हु यूज्ड टू थ्रो गार्बेज ऑन प्रॉफिट मोहम्मद एवरी डे। सो व्हेनेवर प्रॉफिट मोहम्मद यूज्ड टू पास बाय हर हाउस, दैट लेडी यूज्ड टू थ्रो गार्बेज ऑन हिम। तो एक दिन ऐसा हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद उनके घर के बगल से गुजर रहे थे, एंड दैट लेडी डिड नॉट कम आउट टू थ्रो गार्बेज ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, एंड प्रॉफिट मोहम्मद वाज लाइक, वेयर इज दैट लेडी? That lady used to hate Prophet Muhammad to the core of her heart. And Prophet Muhammad knocked at her door and said, "Can I come in?" That lady said, "You may come in." And the moment Prophet Muhammad went in, he saw that lady is lying on a bed and she's very ill. She's not even in a condition to get up from her bed. So Prophet Muhammad filled her bottle of water for her. Prophet Muhammad cleaned her house for her and said, "Okay, I will see you tomorrow." And then Prophet Muhammad left her house. So this is one beautiful example from the life of Prophet Muhammad, that how basically उनको कोई गालियां दे रहा है, उनके ऊपर गार्बेज फेंक रहा है और वो प्यार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसके। प्यार से। आम धारणा है, आम छोटा सा मुसलमान बच्चा है, वो ये बात कर रहा है कि ये ऐसा हमारे नबी करते थे, लेकिन इनके मौलाना क्या कहते हैं उसे आगे देखिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम किस जो है वो एक औरत, बुरी औरत आप पर कचरा फेंकती थी, आप पर गंदगियां फेंकती थी, आप वहां से जो है वो गुजरते थे और वो रोजाना फेंकते थे। फिर एक दिन उसने कचरा नहीं फेंका तो आप उसके घर चले गए कि आज तुमने जो है वो कचरा क्यों नहीं फेंका? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिल्कुल गलत, झूठ। किसी दीनी किताब के अंदर ये हदीस मौजूद नहीं है। और वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जिनका इश्क हुजूर से ऐसा है कि हुजूर की सवारी को कोई कहे बदबू आ रही है तो वो उस वक्त बर्दाश्त न करें, लड़ाई छिड़ जाए। और इधर हुजूर पे आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।